नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी का चुनाव 5 फरवरी को है। दिल्ली की खबर देश की खबर बन ही जाती है। साथ ही दिल्ली चुनाव लड़ने वाली तीनों पार्टियां आधिकारिक तौर पर नेशनल पार्टी हैं। इसलिए जरूरी है कि दिल्ली के चुनाव और चुनाव से पहले हो रही राजनीति पर कुछ जरूरी चर्चा आप लोगों से कर ली जाए। फिलहाल दिल्ली में चुनावी रैलियां अपने चरम पर हैं और इंटरनेट नेताओं के बयानों से गर्म है। पिछले 10 सालों से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है। 2011 के अन्ना आंदोलन से इस पार्टी का जन्म हुआ। भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाकर केजरीवाल ने न केवल पार्टी बनाई, कुछ ही महीनों में सरकार भी बना ली। राजनीति के जानकार बता सकते हैं कि इतनी तेजी से कभी किसी भी नई पार्टी का सत्ता के गलियारों तक पहुंचना अपने आप में अनोखा है, स्टडी है। केजरीवाल का पहला चुनाव जितना उनकी अपनी पढ़ी लिखी छवि और आंदोलन की राजनीति की देन था, लेकिन दिल्ली में लगातार और बार बार चुनाव जीतने के पीछे है जनता को दी जा रही अनेकों लाभकारी सुविधाएं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में सत्ता के लिए भाजपा पिछले 25 सालों से छटपटा रही है और इस फ्रस्ट्रेशन में केजरीवाल की समाज कल्याण की योजनाओं को भाजपा और उनके नेता मुफ्त की रेवड़ी कह रहे हैं। रेवड़ी वाला बयान सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने आज से 2 साल पहले दिया था। आइए इसे सुन लेते हैं। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या मोदी का ये बयान ठीक है, क्या केजरीवाल मुफ्त में रेवड़ियों की तरह चीजें बांट रहे हैं या फिर सच्चाई कुछ और है। गोदी मीडिया आपको दिखा कुछ और रहा है। प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी की बहुत ही सुंदर परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी। लोगों से बनी हुई वो सरकार जो लोगों द्वारा लोगों के काम के लिए चुनी गई हो। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। सरकारों में मोदी और केजरीवाल जैसे लोग बैठे हैं, मतलब लोगों की सरकार है। हम सब वोट डालते हैं तो साफ है कि लोगों ने इसे चुना है। तीसरी सबसे जरूरी बात है फॉर द पीपल, यानी वो सरकार जो लोगों के लिए काम करे। अब मेरे और आपके जैसे जनता सरकार से क्या चाहती है? हमारे बच्चों के लिए सस्ती और अच्छी शिक्षा हो, परिवार में कोई बीमार हो जाए तो बढ़िया इलाज हो और हमारी जेब ना कटे, बाहर काम करने निकले तो काम का सही दाम मिले। इस तरह की मूलभूत सुविधाएं चाहना किसी भी वोटर का अधिकार है। अब वापस दिल्ली और रेवड़ियों की बात करता हूं। हमारे देश में हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। हर चुनाव के कुछ घिसे पिटे मुद्दे होते हैं जो झूठे वादों की तरह बस भूलने के लिए कर दिए जाते हैं। लेकिन केजरीवाल की राजनीति में आने से पहले सरकारी स्कूल किसी भी चुनाव का मुद्दा नहीं होते थे। केजरीवाल के समर्थकों या फिर धुर विरोधी सब एक बात तो मानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकारी स्कूलों का नक्शा बदला है। मुझसे केजरीवाल ने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि हम तो बात करते हैं स्कूल की, बिजली की, पानी की। सुनिए क्या कहते हैं वो। ने तो खुलेआम बोला है कि भाई हमने दिल्ली में स्कूल ठीक कर दिए, बाकी पार्टियां हमें बुला लें, हम उनको सिखा देंगे उनके राज्यों में कि आपको स्कूल कैसे ठीक करने हैं। हम वहाँ चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। हमें चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? हम विजुलाइज करते हैं कि एक दिन ऐसा हो जब देश के हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलने लगे, हर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले और प्राइवेट वाले में को भी शानदार एजुकेशन मिले। अब इसके 2 मॉडल हैं अगर आप आज की तारीख में विजुलाइज करो। एक ये है कि हम दिल्ली में कर रहे हैं, आज हमारी 2 राज्यों में सरकार है, पंजाब में हम कर रहे हैं, उससे सीख के पूरे देश की सारी पार्टियां जहां जहां जिसकी सरकार है कर लें, 5 साल में देश तरक्की कर जाएगा। एक मॉडल ये है। दूसरा ये है कि हमने दिल्ली में सरकार बनाई, फिर पंजाब में सरकार बनाई, अब हम देश के अलग अलग राज्यों में जाएं, कभी हमारी कुछ MLA आएंगे, कहीं सरकार बनेगी, फिर एक दिन देश में ऐसा होगा आज से कुछ साल, कुछ दशक बाद कि पूरे देश के सरकारी स्कूल ठीक होंगे। वो लंबा रास्ता है।
एक भारतीय होने के नाते मैं अपने साथियों के बारे में भी कह सकता हूँ, हम सब लोग बड़े खुश होंगे कि 5 साल में देश की सारी पार्टियां कह दें भाई सारे स्कूल ठीक करेंगे मिलके। जो होगा हम तो उस राज्य में चुनाव लड़ने भी नहीं जाएंगे। आप ऐसी बातें कह रहे हो जो कभी होगा नहीं, इसलिए आप कह रहे कर हैं। सकते, क्यों नहीं कर सकते? मतलब अपनी सरकार के शुरुआती सालों में केजरीवाल ने स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। भाजपा ने आरोप लगाया कि स्कूल के कमरे बनाने में भ्रष्टाचार हो रहा है। हालांकि यह आरोप आज तक किसी आधिकारिक पुलिस या कोर्ट इंक्वायरी में नहीं बदल पाए हैं। हो सकता है ये सब आरोप झूठ निकले या हो सकता है भविष्य में सच भी निकल जाए, लेकिन वर्तमान में मेरा सवाल कुछ और है। कम से कम किसी पार्टी ने सरकारी स्कूलों के उद्धार के बारे में सोचा तो सही। 2400 नए कमरे बनाए तो गए जो दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 38 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं। ये वो स्कूल है जहां 9वीं और 11वीं में दाखिला होता है। किसी प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर तौर पर बच्चे को इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। ये 38 स्कूल कमाल कर रहे हैं। ये पता चलता है स्टूडेंट्स के बीच इनमें एडमिशन लेने के क्रेज को देखकर। इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर देखिए। इन स्कूलों में 6000 के आसपास सीटें हैं, लेकिन पिछले साल 1,44,000 बच्चों ने एडमिशन के लिए फॉर्म भरे। बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर इनमें आना चाहते हैं और इस क्रेज का कारण साफ है। पूरे देश के लाखों बच्चे IIT का एग्जाम देते हैं और सीटें बस कुछ हजार होती हैं। पिछले साल दिल्ली के सरकारी स्कूल के 158 बच्चों का दाखला IIT में हुआ, जिसके लिए सरकार बधाई का पात्र है। एक तरफ प्राइवेट स्कूलों और कोचिंग में हजारों लाखों रुपए की फीस होती है, जिसने मध्यम वर्ग की भी कमर तोड़ रखी है। दूसरी तरफ इन स्कूलों की मुफ्त शिक्षा, जहां से एक गरीब का बच्चा भी अपना भविष्य बदल सकता है। अब ये क्या मुफ्त की रेवड़ी है? मोदी जी बताइए, क्या आपको अब भी लगता है कि यह मुफ्त की रेवड़ी है? सोचिए, एक गरीब आदमी भी जो सामान खरीदता है उस पर टैक्स देता है, लेकिन उसके बदले में उसे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर उसका बेटा या बेटी झुग्गी में रहकर IIT जाने का सपना देख सकते हैं तो ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये वो काम है जो हर सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी। इसी तरह स्वास्थ्य की बात करते हैं। केजरीवाल सरकार ने पूरी दिल्ली में 150 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली देश की सबसे प्रतिष्ठित सामाजिक रिसर्च की पत्रिका है। उसमें छपा यह रिसर्च का लेख देखिए। ये पाया गया कि मोहल्ला क्लिनिक का घर के नज़दीक होने से आम लोगों और ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए बेसिक स्वास्थ्य सेवा लेना आसान हो गई है। मोहल्ला क्लिनिक के कामकाज पर भी विरोधी पक्ष सवाल उठाते रहते हैं, जैसे कि इसमें अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्टिंग जैसी कोई बड़ी सुविधा नहीं है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट की हमेशा ज़रूरत होती है और होनी भी चाहिए, मगर जहाँ कुछ नहीं था वहाँ बहुत कुछ है। इस बात का क्रेडिट अगर केजरीवाल ले रहे हैं तो ये गलत तो नहीं है। छोटी बीमारी का इलाज अगर आपके पड़ोस में हो रहा है और बीमारी के बढ़ जाने के पहले अगर कोई डॉक्टर आपको चेता देता है तो ये अपने आप में एक बड़ा काम है, खासकर उन गरीबों के लिए जिनके कुपोषण, मासिक धर्म, बच्चों के टीके लगवाने की बेसिक जानकारी भी नहीं है। घर के आसपास बेसिक स्वास्थ्य सेवा होना मुफ्त की रेवड़ी नहीं, हर नागरिक का फंडामेंटल राइट है जो सरकार नहीं देती है। 2023 के मुकाबले 2024 में मोहल्ला क्लिनिक में 28% कम लोग आए। दवाइयों की कमी एक बड़ी वजह बनी, लेकिन 28% कम होने के बावजूद ये संख्या 1,39,00,000 थी। सोचिए, 1.5 करोड़ के आसपास मोहल्लों में मोहल्ला क्लिनिक ने अपना रोल निभाया। दिल्ली की आबादी 3 करोड़ के आसपास है, यानी आधी से ज़्यादा जनता को मदद मिली। अब अगर दवाई कम पड़ रही है या कोई सुविधा बढ़ाने की जरूरत है तो दिल्ली की जनता को पूरा अधिकार है कि वो स्कूलों, अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों का कामकाज को लेकर दिल्ली सरकार को हरदम टाइट रखे। कुछ भी कम पेशी है तो सवाल उठाए, जम के उठाए, दमदारी से उठाए। लेकिन चुनावों के वक्त विरोधियों का ये कहना कि ये अच्छी शिक्षा या मुफ्त इलाज रेवड़ी है, मुफ्तखोरी है, यह केजरीवाल का अपमान हो ना हो, जनता का अपमान जरूर है। आगे बढ़ते हैं। 2 स्कीम और ऐसी हैं जो केजरीवाल सरकार दिल्ली की जनता के लिए लेकर आए हैं। खासकर इन 2 स्कीमों को भाजपा और इसके नेता रेवड़ी और मुफ्तखोरी की संज्ञा में डालते रहते हैं।
पहली स्कीम है महिलाओं के लिए बस में फ्री यात्रा, जो केजरीवाल सरकार 2019 में लेकर आई। किसी ने कहा कि महिला ही क्यों, पुरुषों ने क्या बिगाड़ा है। फिर एक दूसरा सवाल उठता रहता है कि मध्यम वर्ग हो या अमीर, ये लोग तो अपने व्हीकल से चलते हैं, पेट्रोल के पैसे देते हैं, लेकिन गरीब मुफ्त में बसों में घूम रहे हैं। केजरीवाल तो सब कुछ बस गरीबों में बांट रहे हैं, वगैरह वगैरह। देखिए, अब इस स्कीम को 4 साल पूरे हो चुके हैं। दिल्ली में लाखों महिलाएं बसों से सफर करती हैं, तो कोई स्कीम जो लाखों लोगों के लिए है, क्या उससे सामाजिक तौर पर कोई पॉजिटिव बदलाव आया या नहीं? इस बात का जवाब भी एक व्यापक रिसर्च ही दे सकती है। और ऐसा एक रिसर्च पिछले साल अक्टूबर में ग्रीन पीस नाम की संस्था ने किया। इस रिसर्च में पाया गया कि 67%, 67% महिलाओं ने फ्री बस यात्रा करके 1000 रुपये से ज़्यादा हर महीने बचाए। और ये पैसा उन्होंने शराब पीने या जुआ खेलने पर नहीं उड़ाया, वापस देश की इकोनॉमी में लगा। कैसे, मैं बताता हूँ। 50% से ज़्यादा पैसा घर के खर्चे में गया, बाकी स्वास्थ्य और इमरजेंसी के कामों में लगाया गया। और सिर्फ गरीब महिला ही नहीं, मध्यम वर्ग की महिला भी बसों में चलने लगी। 25% ज़्यादा औरतों ने बस में सफ़र करना शुरू कर दिया। दिल्ली में 1 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं और 3 साल में 100 करोड़ पिंक टिकट काटे गए। इससे पता चलता है कि दिल्ली की ज़्यादातर महिलाएं बस के सफ़र का इस्तेमाल कर रही हैं। इस बढ़ती संख्या का एक सीधा लाभ महिला सुरक्षा की तरफ भी जाता है। मान लीजिए, एक तरफ रात के 8 बजे बस में केवल 1 महिला है और वही फ्री टिकट के चलते दूसरी तरफ बस में 5 महिलाएं हैं, तो खुद सोचिए कौन सी स्थिति में महिला ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। लेकिन एक सवाल फिर भी अपनी जगह खड़ा है, बस में महिलाओं की टिकट नहीं है, इस वजह से डीटीसी नुकसान में चल रही है। ये बात सच तो है, लेकिन पूरा सच नहीं है। पिछले साल डीटीसी ने 3000 करोड़ का नुकसान उठाया, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह औरतों को फ्री टिकट देना नहीं था। गैस के बढ़ते दाम 2009 से टिकटों के दाम किसी भी के लिए भी ना बढ़ना, पुरानी बसों का रखरखाव भी, ये 3 बड़ी वजह हैं। और ये केजरीवाल सरकार के राज में डीटीसी नुकसान में नहीं आई, हमेशा से नुकसान में रही है। जिस तरह शुरू होने के 23 साल बाद भी दिल्ली मेट्रो नुकसान में है। जी हाँ, सही सुना आपने। जिस दिल्ली में मेट्रो में अमीर गरीब हर कोई सफ़र करता है, वो ऑपरेशन लेवल पर तो प्रॉफिट में है, लेकिन सब मिलाकर नेट लॉस में है और हमेशा रहेगी। ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली मेट्रो के एमडी विकास कुमार ने अखबार को दिए इंटरव्यू में ये बात मानी। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो तो क्या, दुनिया की कोई भी मेट्रो नेट प्रॉफिट में नहीं चलती और ना कभी चलेगी, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पैसा बनाने की कंपनी नहीं है, बल्कि आम जनता को सुविधा देने और पर्यावरण को बचाने के लिए होती है। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार किसी प्राइवेट कंपनी से अलग होती है। सरकार अलग होती है, बिजनेसमैन नहीं होती है। कंपनी हर हालत में मुनाफा चाहती है, चाहे उसके लिए वो लोगों को नौकरी से निकाल दे, लेकिन चुनी हुई सरकार ऐसा नहीं करती है। उसे बड़ी तस्वीर देखनी पड़ती है, जैसे भले ही मेट्रो और बसों से मुनाफा ना हो, मगर उन्हें बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो रोज लाखों लोगों को समय से और सस्ते दामों पर यात्रा कराती है। अगर मेट्रो से यात्रा ना हो, बसें ना हो और सबको सड़कों पर अपने व्हीकल से चलना पड़े, तो सड़कों पर परमानेंट जाम लग जाएगा और जिनके पास अपना व्हीकल नहीं है वो कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे। और इससे दूसरी सुख सुविधाओं के दाम बढ़ जाएंगे, जिसका असर सब पर पड़ेगा। उदाहरण से समझाता हूँ। आज दिल्ली के घर में झाड़ू बर्तन करने वाली कोई महिला एवरेज 2000 रुपये महीना लेती है और 3000 नहीं लेती। तो इसकी वजह है कि वो अपनी कॉलोनी से आपके घर तक बस में बिना पैसा दिए आ रही है। तो सरकार ने उससे टिकट के रूप में जो 1000 नहीं लिए, वो उसकी भी बचत है और उस मिडिल क्लास घर की भी, जहां वो काम करने आती है। वेलफेयर स्टेट किसी दुकान की तरह नहीं चलता, जहां 10 का सामान खरीदा और 12 रुपये में बेच दिया। सरकार सिगरेट, शराब जैसी चीज़ों से ज़्यादा टैक्स कमाएगी और स्वास्थ्य, शिक्षा, बस यात्रा जैसी चीज़ों में लगा देगी, ताकि कम और गैर जरूरी चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को मूलभूत सुविधाएं कम से कम दामों में दी जाए। इसी तरह दूसरी स्कीम है बिजली सब्सिडी। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिल नहीं है, लेकिन 200 से ऊपर होते ही सारी यूनिट्स का बिल भरना पड़ेगा। इसी बिल से 400 यूनिट तक 50% छूट है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 800 रुपये हो सकती है। इस स्कीम की भी आलोचना हुई, इसे भी रेवड़ी बोला गया। इसलिए 2023 में केजरीवाल ने घोषणा की, जो सब्सिडी चाहते हैं वो फॉर्म भरकर दे दें।
जो फॉर्म नहीं भरेंगे उनको कभी नहीं मिलेगी। 51 लाख परिवारों ने फॉर्म भर दिए। एक परिवार में अगर 5 सदस्य मान लें तो तकरीबन दिल्ली में रहने वाली सारी जनता ने सब्सिडी का ऑप्शन चुन लिया। कुछ अंधभक्त ऐसे भी हैं जो सब्सिडी लेकर कहते हैं कि सबको मिल रही है तो हम क्यों ना लें। ये बात कुछ समझ नहीं आती। अगर मोदी की बात से सहमत है तो मोदी की बात पर चलो, मगर खुद ही मोदी अपनी बात पर नहीं चलते। केजरीवाल की योजनाओं को मुफ्त में रेवड़ी बताते हैं और मध्य प्रदेश में भाजपा लाडली बहन योजना के दम पर चुनाव जीत जाती है। इस योजना के तहत हर महिला के खाते में 1000 रुपये हर महीने डाले जाते हैं। और फिर ऐसी योजना महाराष्ट्र में भाजपा ने लेकर आई जिसका नाम रखा गया लाडली बहना योजना। इसमें 1500 रुपये हर महीने महिलाओं को दिए गए। इस योजना का अहम योगदान रहा महाराष्ट्र में फिर से भाजपा की सरकार बनाने में। जब मोदी इन राज्यों में बात करते हैं तो इन योजनाओं को देश के लिए अपना कर्तव्य बताते हैं, मगर जब दूसरी पार्टी करे तो उसे मुफ्त की रेवड़ी, ये कैसा दोगलापन है। लेकिन मेरे मन में कोई शंका नहीं है, ना आपके मन में होनी चाहिए। चाहे केजरीवाल की मोहल्ला क्लिनिक हो या मोदी की आयुष्मान योजना, चाहे मुफ्त शिक्षा हो या फिर सब सरकारों द्वारा चलाई गई मिड डे मील स्कीम, चाहे सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या अच्छी सड़कें, केजरीवाल मुफ्त में बस का सफ़र कराएं या मोदी जी उज्ज्वला योजना से सिलेंडर पर सब्सिडी दें, इनमें से कुछ भी मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। ये सब वो मूलभूत सुविधाएं हैं जिन पर हर गरीब का, हर नागरिक का अधिकार है। कि मैं निजी तौर पर खाते में सीधी रकम के पक्ष में नहीं हूँ, चाहे कोई भी पार्टी, क्योंकि 1000 या 2000 रुपये हर महीने किसी महिला के खाते में डाल देने से उसका जीवन नहीं बदल जाएगा, मगर सरकार को उसके लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य ना देने का बहाना जरूर मिल जाएगा। छात्रों को स्कॉलरशिप और विकलांग या बूढ़े लोगों की पेंशन पर के अलावा किसी के खाते में सीधे पैसे नहीं दिए जाने चाहिए, बल्कि ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए जहां आदमी मेहनत करके कमा कर खा सके। देखिए, हर नागरिक देश को आगे बढ़ाने में मदद करता है। मिडिल क्लास इनकम टैक्स देता है तो गरीब आदमी भी हर सामान पर टैक्स देता है, और खासकर भारत का गरीब आदमी का योगदान और बड़ा है। वो मिडिल क्लास और अमीर की बहुत सस्ती मजदूरी भी देता है, उनको बहुत सस्ती मजदूरी देता है। पश्चिम के देश में रहने वाले सब भारतीयों का सबसे बड़ा रोना यही है कि वहाँ हर काम खुद करना पड़ता है। 1000 रुपये महीने में बर्तन वाली वहाँ नहीं मिलती। बटन दबाते ही गरीब आदमी ब्लिंकिट से सामान लेकर नहीं आता। 10-12 हज़ार रुपये महीने की पगार लेकर दिन रात जोमेटो और स्विगी पर आपका खाना ढोने वाला गरीब आदमी भारत में ही है। और जो वो गरीब आदमी आपको इतनी सुविधा दे रहा है तो उसकी बेटी अच्छे सरकारी स्कूल में पढ़ ले या उसकी बीवी अपने काम पर बस में पैसे दिए बिना चली जाए, तो ऐसी थोड़ी सी सुविधा पर नाराज मत होइए। इन्हें मुफ्त की रेवड़ी मत कहिए, मोदी जी मत कहिए, बल्कि मोदी सरकार से असली मुफ्त की रेवड़ियों के बारे में सवाल पूछिए। मैं बताता हूं कि मुफ्त की रेवड़ी क्या है। 2020 में बड़ी कंपनियों पर लगने वाला कारपोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दिया गया। इससे सरकार को सालाना 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। ये सरकारी आंकड़े हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने संसद में बयान दिया है। ये है मुफ्त की असली रेवड़ी। इस टैक्स घटाने का मकसद था कि प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले आम आदमी की तनख्वाह बढ़ सके, मगर तनख्वाह बढ़ी किसकी? केवल कंपनी के मालिकों की। कंपनियों का मुनाफा पिछले 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लेकिन काम करने वाले लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। और ऊपर से यही मालिक लोग बयान देते रहते हैं, हफ्ते में 70 घंटे काम करो, 90 घंटे काम करो। कारपोरेट टैक्स में छूट जैसी रेवड़ी से अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है, और गरीब को तो छोड़िए, मिडिल क्लास आदमी वापस गरीबी की तरफ बढ़ रहा है। इनकम की असमानता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऊपर के 1% लोगों के पास देश का 40% पैसा है, और ये पैसा क्या सिर्फ मेहनत से कमा रहे हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार इन्हें सच में मुफ्त की रेवड़ी बांट रही है। इसी महीने अंबानी की रिलायंस को महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने नवी मुंबई इलाके में जमीन बेची है। ये जमीन नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास है। 5286 एकड़ की ये प्राइम जमीन रिलायंस ने 2200 करोड़ रुपए में खरीदी। अगर गणित लगाएं तो 1 एकड़ जमीन की कीमत लगभग 42 लाख रुपए आती है। 42 लाख रुपए में आप मुंबई के किसी भी इलाके में एक कमरे का मकान नहीं खरीद सकते जो 50 गज में बनता है, लेकिन रिलायंस को इस भाव में 1 एकड़ यानी लगभग 5000 गज जगह मिल सकती है। गोदी मीडिया का मुंह बंद रहेगा क्योंकि अंबानी का चैनल दिन रात नफरत की दुकान चलाता है। अब इसी सस्ती जमीन पर ये करोड़ों के मकान बनाएंगे और हमें बेचेंगे, और साथ में वाही भी लूटेंगे कि हमने देश में विकास किया।
लेकिन कौड़ियों के भाव में बांटी जा रही जमीन को मुफ्त की रेवड़ी कोई अखबार या टीवी चैनल नहीं कह रहा। गौर से सोचिए, देखिए, गरीब आदमी आपका हक नहीं खा रहा, वो बस कुछ सुविधाएं पाकर जी रहा है। असली रेवड़ियां मोदी जी के अमीर दोस्त खा रहे हैं और आपके हक का ये पैसा आपकी आंखों के सामने लुटाया जा रहा है। तो आप सही सवाल पूछिए, मेरे साथ सवाल पूछिए। बात अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।